हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुने। आज हम आपको एक ऐसा लेटर बताने जा रहे हैं बेटा जो आपकी बोर्ड परीक्षा के 3 सेट में आएगा, पक्का आएगा बेटा, ध्यान देकर नोट कर लो। इसलिए इस एप्लीकेशन को खूब आप अच्छे ढंग से तैयार करें और कॉपी पर इसे लिख करके देखें। विश्वास करें जो हम बता रहे हैं वही आएगा, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आना बेटा। बात समझ आ रही? शुरू करें। देखिए बेटा, आपको लेटर लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास एक एप्लीकेशन लिखें, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फी कंसेशन, यानी कि उनसे प्रार्थना करें कि वह आपकी फीस पूरी माफ़ कर दें ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। गरीबी और योग्यता के आधार पर वह आपकी पूरी फीस माफ़ कर दें। यह आपका लेटर आया, ठीक है। अब आप इसको अपनी कॉपी पर कैसे प्रस्तुत करोगे यह हम बताने जा रहे हैं बेटा। क्या लिखोगे कि पूरे के पूरे नंबर आपको मिलें, ठीक है। एक चीज बताएं बेटा, इतना कॉन्फिडेंस रखना कि जो पठकवा बता रहा है वही आपकी परीक्षा में आना है। साफ साफ बता दिया, मिस गाइड ना होना, ठीक है। चलें शुरू करें। आइए बेटा, सबसे पहले लिखोगे आंसर नंबर सो एंड सो, जो भी है, बड़ा ब्रैकेट लेटर, इस तरह लेना। अब ये क्वेश्चन तुम ना उतारना वहां पे, नो क्वेश्चन उतारने की जरूरत नहीं है, लेटर बस। और उसके बाद फिर बाईं तरफ कॉपी के लिखना टू द प्रिंसिपल सुभाष स्मारक इंटर कॉलेज कानपुर, कामा 60। यह पिन कोड है बेटा, ये सिंबल है, आपको आता भी हो तो नहीं लिखना बेटा। फिर उसके बाद नीचे उसी के डेट लिखना। क्या लिखोगे? डेट 20 सितंबर 2025 2026, जो भी आपका एग्जामिनेशन हॉल में जिस दिन बैठे हो वह डेट आपको यहाँ पर डालनी है, लेकिन पैटर्न ये रहेगा। इतनी बात समझ गए ना। अब इसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। गरीबी और योग्यता के आधार पर पूरी फीस माफी के लिए आवेदन पत्र। नो नौटंकी, ऐसे लिख देना बेटा। एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट, पक्का। अब इसके बाद अब सम्मानित अधिकारी प्रिंसिपल साहब हैं तो ऐसे लिखना बेटा, रेस्पेक्टेड सर, केवल सर नहीं, थोड़ा सा सम्मान से, ठीक है। रेस्पेक्टेड सर, कामा। अब यहां से आपकी लेटर की बॉडी होती है। लेटर लिखते समय 4 पेज का ना लिखना, 1 पेज पर आना चाहिए बेटा, बस शॉर्टकट। आई बात सुनो। और कट पिट कहीं ना करना, गलत कॉपी पर गलत हो जाए तो काटना नहीं, बल्कि फुल स्टॉप रख करके फिर वही लिखना, तो एग्जामिनर जो है समझ जाएगा कि इसके बच्चे गलती हो गई इसलिए इसने दोबारा फिर लिखा। समझ गए बस। लेकिन अब ये नहीं पता लगा पूरा लेटर ही गलत लिख के आओ, साफ साफ लिखना बेटा। आइए क्या लिखोगे? आई बीइंग ए स्कॉलर अंडर योर काइंड कंट्रोल वुड लाइक टू टेल यू। आपके काइंड कंट्रोल के तहत एक विद्यार्थी होने के कारण आई वुड लाइक टू टेल यू, मैं आपसे कहना चाहूँगा। क्या कहना चाहूँगा? दैट कि आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार का हूँ। पहले यही तो लिखोगे, तब तो फीस माफ होगी। अब पता लगा करोड़पति हो तो थोड़ी फीस माफ होगी, तो ऐसे लिखो बेटा, आई बीइंग ए स्कॉलर अंडर योर काइंड कंट्रोल वुड लाइक टू टेल यू दैट आई बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार का हूं। एंड और माई फादर्स इनकम इज नॉट सफिशिएंट टू पे माई कॉलेज फी, मेरे पिता की इनकम कॉलेज की फीस को अदा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अरे गरीब हैं तभी नहीं दे पाएंगे ना। तो माई फादर्स इनकम, मेरे पिता की आय मेरे कॉलेज की फीस को अदा करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ठीक है।
आई हैव ऑलवेज बीन ए स्कॉलर स्टूडेंट, मैं हमेशा एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। आई हैव ऑलवेज बीन ए स्कॉलर स्टूडेंट, मैं हमेशा एक तेज तर्राक यानी कि अच्छा विद्यार्थी रहा हूं। एंड और क्या क्या, आई हैव गॉट गुड मार्क्स इन ऑल माई एग्जामिनेशंस, मैंने अपनी सारी परीक्षाओं में, अब मेरिट बता रहे हैं, पहली बात तो गरीबी बताई, अब बता रहे हैं कि मैं विद्यार्थी अच्छा रहा हूं और मैंने अपनी सारी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। देखो कैसे, आई हैव ऑलवेज बीन ए स्कॉलर स्टूडेंट एंड हैव गॉट गुड मार्क्स इन ऑल माई एग्जामिनेशंस, मैंने सारी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। तो आपने गरीबी दिखा दी और फिर मेरिट दिखा दी, ठीक है। इस आधार पर अब आप चाहते क्या हो, इसको आप नीचे लिखोगे। सो कामा लगा देना, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए फुल फी कंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ माई पॉवर्टी एंड मेरिट। नोटा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गरीबी और योग्यता के आधार पर मेरी पूरी फीस माफ करने की इजाजत दें। सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी ए फुल फी कंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ माई पॉवर्टी एंड मेरिट। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी योग्यता और गरीबी के आधार पर फीस माफी की इजाजत दें, ठीक है। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस, देखो, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर योर काइंडनेस पैसिवस, मैं आपकी दयालुता के लिए बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का आना है, नोट कर लो बेटा ध्यान से। अब इसके बाद फिर इसी तरफ लिखना, उधर नहीं। अब थैंक्स, ये मॉडर्न फैशन है, योर्स ओबीडियंटली, ऐसे लिखना बेटा। ए स्कॉलर, एक विद्यार्थी, क्लास 10th, इतना लिख देना। आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन कट पिट ना करना। थैंक यू।